नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। इस बार बात करेंगे हम अक्टूबर माह की। अक्टूबर माह, राजा का महीना। राजा का महीना, मंगल का साल, आपका नंबर, राजा का नंबर। वाह, क्या कॉम्बिनेशन है। हर आने वाला जो पल है, वह पल वैसा नहीं होगा जैसा कि हमारा गुजरा हुआ वक्त था। राजा का महीना है, तो सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके जरूर आएगा। 1 से 9 नंबर तक के लिए, सभी के लिए। राजा अगर अच्छा हो और दयालु हो, तो सभी को कुछ ना कुछ देता है। यहाँ तक कि उससे अपने जो घृणा करने वाला जो पुत्र होता है, यानी शनि, मानी कि जिनका नंबर होता है 8, 17 या 26, उनको भी वह घृणा से नहीं देखते और प्रेम से देख करके इस महीने उनके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर के आएंगे। चलिए, हम बात करते हैं 1 नंबर की। 1 नंबर यानी राजा का नंबर। देखिए, राजा का महीना, सेनापति का साल और आपका खुद का नंबर राजा का। तो दैट मीन्स जो इस फ्लाइट में आप पिछले महीने बैठे थे, जो बहुत कम देर उड़ी थी, वो अब की बार उड़ेगी भी और पूरे ब्रह्मांड का चक्कर भी लगाएगी। यानी कि खूब मौज मस्ती, उत्साह, उमंग और मतलब हर तरीके का आपको लाभ मिलेगा। अगर आपको कहीं अपनी नौकरी की तलाश है, 100% मिलेगी। अगर आपके करियर में कोई ऐसा रुकावट आ रही है, तो 100% वह भी आपके साथ पूरी होगी विथ अ गुड अप्रेजल एंड गुड प्रमोशन। ऐसी मेरी प्रिडिक्शन है। फिर हम आते हैं कि हमें इसके मतलब उपाय के लिए और क्या करना चाहिए कि ये थोड़े से और सॉलिड हो जाए। तो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी सी शीतलता रखनी चाहिए। इसके लिए हम चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं। चांदनी रात के अंदर टहल सकते हैं। बाहर नहीं जा सकते, छत पे जाकर के टहल लें। अपने खाने पीने की चीजों के अंदर, नित्य क्रम के अंदर थोड़ी ठंडी वस्तुओं का इस्तेमाल करें। किसी भी कार्य को करें, धीरे से करें, एकदम से ताबड़तोड़ तरीके से ना करें। आप देखिएगा, आपके रिजल्ट बहुत अच्छे होंगे और आने वाला समय आपका बहुत सुखद और बहुत सफल रहेगा। अब हम बात करते हैं 2 नंबर की। 2 नंबर होता है चंद्रमा का नंबर। चंद्रमा यानी रानी की। रानी, चंद्रमा पिछले महीने मैंने जैसे आपको कहा था, सेनापति के साथ उतने अच्छे संबंध नहीं रहते, लेकिन यहाँ राजा के साथ है, तो राजा के साथ रानी के संबंध बड़ नेचुरल है यार, नारी होती है। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए भी बहुत अच्छा जाने वाला है। क्या करें इसके लिए? मंगल का साल है, राजा का महीना है, आपका नंबर 2 है, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को हनुमान जी से जोड़ें। हनुमान जी से जोड़ करके हनुमान जी का पाठ करें। साथ में लक्ष्मी जी का आराधना तो इस बार होगी होगी, क्योंकि दिवाली का महीना है। कुल मिलाकर के आप हनुमान जी को चाहे हनुमान चालीसा के अंदर, चाहे सुंदरकांड के अंदर, किसी भी तरीके से पाठ करें, आपको इसके बहुत अच्छे फल मिलेंगे और भगवान की दया से आपके भी इस महीने कई रुके हुए काम सफल होंगे। अब हम बात करते हैं 3 नंबर की। 3 नंबर यानी गुरु का नंबर। गुरु, राजा। राजा गुरु से बिगर पूछे कोई भी काम नहीं करते। कोई भी काम होता है उसमें राय भी लेने जाते हैं, राय देने भी जाते हैं। गुरु उनके लिए एक सात्विक गुरु हैं, तो उनसे वह कभी भी कोई भी लीगल बात शेयर करनी होती 100% करेंगे। आपके लिए भी ये माह बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राजा कभी ही गुरु के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। अतः आपके लिए भी ये माह बहुत सुखद रहने वाला है। आपके संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। कोई भी रुके हुए कार्य थे वह सब संपन्न होंगे। आपको क्या करना चाहिए? एक पीले रंग का टीका अपने माथे पर लगाइए, साथ में उसमें कुमकुम का भी छोटा सा टीका बीच में लगा लीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको भी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, हनुमान जी की सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए, और कोई नहीं तो कम से कम मंगल और शनिवार के दिन जरूर। अब हम बात करेंगे 4 नंबर की। 4 नंबर राहु का नंबर। राहु और राजा का संबंध। अरे, राहु और राजा का संबंध ऐसा होता है जो किसी को पता भी नहीं होता और अंदर ही अंदर चलता रहता है। राजा को जब भी कोई ऐसा कार्य करवाना है जिसे वह लीगल तरीके से पूरा नहीं कर सकता, इलीगल तरीके से उसे पूरा करना होता है, तो उसे एक कुंडली की भी आवश्यकता होती है, और वो हुआ राहु। तो राहु के लिए राजा का प्रेम छुपा हुआ रहता है, लेकिन वो उसको पूरा सपोर्ट भी करता है। तो कुल मिलाकर के राजा का सपोर्ट अगर आपके साथ में खड़ा हुआ है, तो आपके पास फिर सब कुछ है।
इसलिए आपको इस महीने हर तरीके की जो पिछले माह आपको उन्नति नहीं मिली या आपके काम पूरे नहीं हुए, वो सारे कार्य भी पूरे होंगे और साथ में आपके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा और उत्साह रहेगा। क्या करें इस माह आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाने के लिए सूर्य देवता की रेगुलर वे में पूजा करते रहें। सूर्य देवता की पूजा करने से राजा और ज्यादा प्रसन्न रहेंगे और आपका चित्त भी प्रसन्न रहेगा। अब हम बात करेंगे 5 नंबर की। 5 नंबर यानी सूर्य के बेटे का नंबर, बुध का नंबर। सूर्य और बुध एस्ट्रोलॉजी में भी हमेशा अक्सर साथ साथ होते हैं। राजा कभी अपने बेटे के साथ कोई भी इस तरीके की बात नहीं करता जो बेटे की इच्छा के विरुद्ध हो या वो उसे पूरी ना कर सके। हाँ, उसके मार्गदर्शन के रूप में जरूर कि हाँ वो बिगड़ नहीं जाए या वो कोई लाइन से नहीं उतर जाए, इसलिए उसको समझाइश जरूर करता रहता है। तो इसलिए अगर अपने फादर का अगर साल आ रहा है या फादर का वो महीना आ रहा है, राजा का महीना आ रहा है, तो आप मान के चलिए कि आपके लिए तो सुखद ही सुखद है साहब और बहुत अच्छे काम आपके बनेंगे। आप कहीं ना कहीं अपने सूर्य देवता को जल अर्पण करते रहें, शिव जी को जल अर्पण करें और आप देखिएगा आपके सभी कार्य संपन्न होंगे। अब हम बात करते हैं 6 नंबर की। 6 नंबर शुक्र का नंबर, शुक्राचार्य का नंबर। जैसे गुरु सादगी के गुरु हैं, वो उनको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, सात्विक रास्तों पे चलने को कहते हैं। राजा को सभी तरीके की जरूरत होती है। राजा के कुछ काम इस तरीके के भी होते हैं जो उन्हें साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से करने होते हैं, तो उसके लिए शुक्राचार्य की भी जरूरत पड़ती है। और शुक्र यानी वैभव, विलासिता, या आप ये कहें कि किसी भी प्रकार का अगर आपको भौतिक सुख चाहिए तो उसके लिए शुक्राचार्य की जरूरत है। राजा का महीना और शुक्र का नंबर, अजी साहब गजब कॉम्बिनेशन है। बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, एक मस्ती भरा माहौल रहेगा, परिवारजनों के साथ बहुत अच्छा समय बीतेगा। आप कहीं ना कहीं लंबी दूरी पर घूमने जाएंगे। जहां तक मुझे लगता है कोई नई गाड़ी लेने का विचार बनेगा, किसी नए मकान को लेने का विचार बनेगा और कई सारी घर में नई वस्तुएं आएंगी और इसके साथ आपके कोई भी रुके हुए काम हैं तो वह भी सब पूर्ण होंगे। अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। 7 नंबर यानी केतु का नंबर। केतु को तो सर की तलाश है, वही सब राजा का मिल जाए तो कितना अच्छी बात है, मानी कि उसके लिए तो सुखद ही सुखद है। इस महीने केतु जो कि ऊर्जावान नहीं रहते हैं वो बहुत ऊर्जावान रहेंगे। उनका मन भी बहुत ज्यादा प्रसन्न रहेगा क्योंकि राजा का नंबर है। भौतिक सुविधाएं भी मिलेंगी, साथ में लग्जरी भी मिलेगी, साथ में वह कई कार्य संपन्न होते हुए दिखेंगे जो काम कहीं ना कहीं ऑथोरिटी वे में नहीं हो पा रहे थे। जब राजा आपका साथ है तो ऑथोरिटी वे में आपके सभी कांड पूर्ण होने ही हैं। तो इसलिए आप इस ऑथोरिटी वे को पूरे महीने को इस्तेमाल करें और अपने किन्हीं भी रुके हुए कामों को पूर्ण करें। आपको क्या करना चाहिए? मेरे हिसाब से आपको ज्यादा नहीं, केवल सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए और उसके साथ में एक हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए क्योंकि साल तो अंत में नवा साल है, मंगल का साल है, इसलिए आपको उसका अच्छा परिणाम मिलेगा। चलिए अब हम बात करते हैं 8 नंबर की। 8, 17, 26। जैसा आप सभी को पता है 8 नंबर वालों का कहीं ना कहीं बैर है अपने पिता सूर्य से। 8 नंबर किसका होता है? शनि का। शनि कहीं ना कहीं सूर्य से बहुत ज्यादा बैर खाते हैं और सूर्य को उतना पसंद नहीं करते। लेकिन राजा तो राजा है और राजा पिता भी हो तो बहुत ही अच्छी बात है। वह कहीं ना कहीं शनि से उतना नापसंद नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आपको इस महीने ये एक संतोष रहेगा कि ठीक है, मैं पिता को नहीं चाहता, लेकिन पिता अगर मेरे घर पे आए हैं तो मैं उनका पूरा मान सम्मान करूं और मैं उनके लिए पूरी तरीके से जो भी आदर सम्मान और उसको निभाऊं। राजा भी आपके लिए सब कुछ लेकर के आएंगे, आपकी प्रगति लेकर के आएंगे। आपको किसी भी प्रकार का आपका रुका हुआ काम है तो उसको अथॉरिटी वे में करवाएंगे। तो कुल मिलाकर के आपके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला है। कहीं कोई दिक्कत परेशानी मुझे नहीं दिखती, लेकिन फिर भी आपको इसको और ज्यादा अच्छा करने के लिए सूर्य देवता को जल चढ़ाना चाहिए। उसके अंदर लाल पुष्प डाल लें, रोली डाल लें, चावल डाल लें। देखिए कैसा आपका भी महीना बहुत अच्छा जाएगा।
अब हम बात करेंगे 9 नंबर की। 9 नंबर यानी सेनापति का नंबर। अरे साहब, आपकी तो बल्ले बल्ले है। आपकी तो गाड़ी उसी तरीके से उड़ेगी जैसे 1 नंबर वालों की उड़ रही थी। नवा साल है। 1 नंबर यानी कि राजा का नंबर, राजा का माह, और आपका खुद का नंबर 9, मानी कि सेनापति, दो जगह साथ में राजा। तो दैट मीन्स आप ये मान के चलिए आपके भी सभी काम संपन्न होंगे। आमोद प्रमोद, घूमना फिरना, परिवारजनों के साथ समय निकालना, जिस तरीके की भी लग्जरी आप चाहते हैं वह भी आपको पूरी तरीके से मिलेगी। यहाँ तक कि हर अथॉरिटी वे के अंदर आप अपने आप को बहुत मजबूत करेंगे। अगर आप राजनीति में हैं, अगर आप किसी अच्छे पद पे हैं या किसी अच्छे पद पे जाने की इच्छा रखते हैं, तो 100% मान के चलिए ये वहाँ आपके लिए बहुत अच्छा है। क्या करें साहब, अभी थोड़ा सा शीतल रहें, साथ में मतलब ठंडी चीज़ों का मतलब उपयोग करें, और कहीं ना कहीं चंद्रमा को जल चढ़ाएं, मतलब चांदनी रात में घूमें, टहलें, आपको कहीं ना कहीं इसका अच्छा फल मिलेगा। नमस्कार, राधे राधे।